चलिए यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट की विनिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। सवाल यह है कि मॉक टेस्ट देने की सही स्ट्रैटेजी क्या हो जिससे सबसे ज्यादा फायदा मिले। इसे 2 फेज में बांटा गया है जो सीधे प्रीलिम्स की तारीख तक ले जाते हैं। पहले 3 महीने मतलब दिसंबर से फरवरी तक मॉक टेस्ट पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। ये वक्त है अपने सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ने का, उन्हें समझने का। मेन गोल है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कंसोलिडेट किया जाए। और हाँ, मल्टीपल रिवीजन ये इस फेज में सबसे जरूरी चीज है। रिवीजन के साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग और पिछले सालों के सवालों का एनालिसिस भी जरूरी है। तो सवाल उठता है, अगर अभी मॉक्स शुरू कर दिए तो क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा है कॉन्फिडेंस टूटने का और फिर खुद पर डाउट होने लगता है। देखो, कम स्कोर आना तो लाजमी है क्योंकि सिलेबस और रिवीजन दोनों ही अधूरे हैं। गलत समय पर टेस्ट देने का सीधा असर कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात, सही स्ट्रैटेजी है पहले तैयारी फिर टेस्ट। चलिए अब फेज 2 पर चलते हैं जो मार्च से मई तक का है। एक बार सिलेबस पूरा हो जाए तो फिर 30-40 जितने चाहें उतने मॉक्स दे सकते हैं। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, मॉक्स का असली मकसद स्कोर नहीं, एनालिसिस है। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। टेस्ट देना, अपनी कमजोरियां पहचानना और रिवीजन को सही दिशा देना। इस अप्रोच से रिवीजन एफर्ट्स को ठीक वहीं लगाया जा सकता है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सही स्ट्रैटेजी का मतलब है पहले मजबूत बेस फिर स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग। अब जब ये रोड मैप सामने है तो सवाल बस एक ही है, क्या अपनी स्ट्रैटेजी तैयार है?